हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप नवोदय विद्यालय की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप भी नवोदय विद्यालय में पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए और मेरे वीडियोस देखते रहिए ताकि आप नवोदय परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकें। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं मैथ से। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे नंबर सिस्टम। संख्या सिद्धांत क्या होता है। संख्या सिद्धांत में हम सबसे पहले देखते हैं अंक क्या होते हैं। ठीक है, तो अंक किसे कहते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इनको क्या कहेंगे? हम इनको अंक कहते हैं। इन अंकों के द्वारा ही संख्याओं का निर्माण किया जाता है, मतलब इनके द्वारा ही नंबर्स को बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे पूर्ण संख्या क्या। तो पूर्ण संख्याएं किन्हें कहेंगे? वे संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती हैं उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर इन्फिनाइट अनंत तक संख्याएं चलती हैं। ठीक है, तो इन्हें कहेंगे पूर्ण संख्याएं। अब हम देखेंगे प्राकृत संख्या क्या। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? तो वे संख्याएं जिनकी सहायता से हम वस्तुओं की गिनती करते हैं। जैसे हमें काउंट करना है कि हमारे एक हाथ में कितनी अंगुली होती हैं। ठीक है, तो हम कैसे काउंट करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5 होती हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं करेंगे कि 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे में तो 4 ही अंगुली होंगी। ठीक है, तो जिनसे हम वस्तुओं की गिनती करते हैं उन संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, ना कि 0 से। तो 1, 2, 3, 4 से लेकर इन्फिनाइट अनंत तक चलती हैं। ठीक है, तो ये सभी प्राकृत संख्याएं होती हैं और प्राकृत संख्या में ही हम 0 लगा देते आएंगे तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। ठीक है, विषम संख्याएं किन्हें कहेंगे हम? विषम संख्या मतलब ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होती हैं? विषम संख्याएं क्या होती हैं? तो वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। द नंबर्स विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, उन्हें क्या कहेंगे? विषम संख्याएं। जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उन्हें विषम संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9। ओके, तो ये सब क्या होती हैं? विषम संख्या। या फिर ऐसी संख्याएं जिनके अंत में, जैसे बड़ी संख्या है तो उसके अंत में 1, 3, 5, 9 और 7 हो तो उन्हें विषम संख्या कहेंगे। अब हम देखेंगे सम संख्याएं क्या होती हैं। इवन नंबर्स वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। अब हम देखेंगे जैसे 2 है तो 2 से विभाजित होता है कि नहीं होता है? तो 2 1 जा 2, तो ये क्या हो जाएगी? सम संख्या। ठीक है, इस प्रकार से ये सम संख्याएं होती हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इवन नंबर। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? प्राइम नंबर किसे कहते हैं? तो एक से अधिक वे सभी संख्याएं जो किसी भी अन्य संख्या से विभाजित ना हो उन्हें क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। एक से अधिक, एक क्यों है? ये क्यों नहीं है प्राइम नंबर? क्योंकि ऐसी संख्याएं जिनके कम से कम 2 फैक्टर हों, ना 2 फैक्टर से ज़्यादा हों और ना ही 2 से अधिक फैक्टर हों, तो उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 1 है तो 1 कोई संख्या, जैसे 2 है तो 2 के कितने फैक्टर हैं? 2, क्योंकि एक तो 2 खुद फैक्टर है और एक उसका फैक्टर 1 है। 1 का 1 फैक्टर बस है और कोई फैक्टर नहीं है, इसलिए 1 अभाज्य संख्या नहीं है। हम कुछ और नंबर्स देखेंगे, जैसे 7 है तो 7 के कितने फैक्टर हैं? 7 खुद है और 1 है। 11 का 11 खुद है और 1 है, लेकिन 1 का 1 खुद है और कोई फैक्टर नहीं है, इसलिए 1 को हम अभाज्य संख्या नहीं कह सकती हैं। ठीक है, तो और एक और बात है सबसे इम्पोर्टेंट, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती हैं। कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती है 2 को छोड़कर। 2 भी एक अभाज्य संख्या है क्योंकि 2 का 2 फैक्टर है और 1 है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको अभाज्य संख्याएं समझ में आ गई होंगी अच्छे से। भाज्य संख्याएं किसे कहेंगे? तो वे संख्याएं जो खुद से और एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हों उन्हें भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 4, तो 4 खुद से विभाजित होगा, 1 से विभाजित होगा और 2 से भी विभाजित हो रहा, मतलब इसके कितने फैक्टर हो जाएंगे? 4, 1 एंड 2, मतलब 3 फैक्टर हो गए। तो ये कौन सी संख्या होगी? 4 भाज्य संख्या होगी। कौन सी होगी? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या
या फिर कंपोजिट नंबर। अब हम आपको कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ बताएंगे, जैसे संख्या 1 प्रथम प्राकृत संख्या होती है, और पूर्ण संख्या, सबसे पहली पूर्ण संख्या क्या होती है 0, और सबसे पहली प्राकृत संख्या क्या होती है 1 होती है। और अगर हमसे पूछा जाए कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो हम क्या बताएंगे 9, और एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो वो क्या होगी 1। अब हम देखेंगे 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 99, और 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10। इसी प्रकार 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999, और सबसे छोटी संख्या 100। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9999, और सबसे छोटी संख्या 1000। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम कि हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अंक 5, 4, 7 और 9 से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताइए। ठीक है, तो इन अंक से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या देखेंगे पहले तो हम। तो बड़ी संख्या कैसे बनाएंगे, इन अंकों से मिलाकर सबसे बड़ी संख्या कैसे बनाएंगे, तो हम देखेंगे कि हमारे पास अंक कौन कौन से हैं। 5, 4, 7 और 9, ये 4 अंक दिए हुए। तो हम देखेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इन चारों में, 5, 4, 7 और 9 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 9 है। तो सबसे पहले हम 9 लिख देंगे। सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हम सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा अंक कौन सा है 9 है, 9 को लिख देंगे। उसके बाद उससे छोटा अंक कौन सा है 7, तो 7 को लिख देंगे। उससे छोटा 5, उससे छोटा 4। तो इन चारों अंकों से मिलकर सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी 9754। ठीक है, अब हम देखेंगे सबसे छोटी संख्या कैसे बनाना है। सबसे बड़ी संख्या बनाना आपको समझ में आ गया होगा। हम पहले अंकों को देखेंगे, हमें 4 अंक दिए हुए हैं, तो हम देखेंगे सबसे बड़ा अंक कौन सा है 9 था, तो हमने 9 को सबसे पहले लिख दिया। अगर हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो हम सबसे पहले सबसे बड़ा अंक का उपयोग करेंगे। उसके बाद उससे छोटा कौन सा है 7, तो उसके बाद हम 7 को लिख देंगे। उससे छोटा है 5, तो फिर 5 को लिख देंगे। और सबसे छोटा 4 है, तो 4 को सबसे लास्ट में लिखेंगे। अब हम देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या कैसे बनाएंगे। चलो हम देखेंगे कि इन्हीं अंकों को लेकर हम सबसे छोटी संख्या कैसे बनाएंगे। तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हम सबसे पहले सबसे छोटे अंक को लेंगे। सबसे छोटा अंक क्या है 5, 4, 7, 9 में सबसे छोटा अंक क्या है 4 है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 4। उसके बाद क्या है 5, तो 5 को लिख देंगे। उसके बाद 7, फिर 9, तो ये हमारी बन जाएगी सबसे छोटी संख्या। ये आपको समझ में आ गया। हमें सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि अंक 2407 से बनने वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम देखेंगे पहले तो अंक क्या दिए हुए हैं हमें 2, 4, 0 और 7। ठीक है, तो सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे। सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी, बड़ी संख्या बनेगी 7420। अब हम देखेंगे सबसे छोटी संख्या। हम इन अंकों का उपयोग करके सबसे छोटी संख्या बनाएंगे। तो हमें चारों अंक से मिलके बनने वाली एक सबसे छोटी संख्या को बनाना है। हम देखेंगे इन चारों अंकों में से सबसे छोटा अंक 0 है, लेकिन अगर हम 0 का उपयोग सबसे पहले करेंगे कि 0, फिर 2, 4, फिर 7, तो ये तो 3 अंक की बने जाएगी संख्या, क्योंकि 0 का तो कोई यूज़ नहीं होगा। तो 247 बन जाएगा, जो 3 अंकों की संख्या है। तो इसलिए हम 0 को बाद में लिखेंगे। तो हम पहले क्या लिखेंगे 2, फिर 0 लगा देंगे 4, 7, तो इससे क्या बन जाएगा 2047। मतलब ये 4 अंक से मिलने वाली संख्या है। ठीक है, तो याद रहे अगर हमें 0 भी दिया हुआ है संख्याओं को बनाने के लिए, तो हम 0 को सबसे पहले नहीं लगाएंगे। पहले एक संख्या लिख देंगे 0 से जो बड़ी है, उसके बाद हम 0 को लगा देंगे। मिलके बनने वाली सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 2047। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इनका योग क्या है। ठीक है, तो हम इनको प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, 6, 4, 9। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा इन संख्याओं का, इन अंकों से मिलकर बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग।
अब इसमें देखेंगे हम, थर्ड क्वेश्चन है, 2 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8 से पूर्णतः विभाजित हो। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 अंकों की बड़ी संख्या देखेंगे। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 99 होती है। तो हम देखेंगे कि 99 8 से क्या पूर्णतः विभाजित है, तो हम 8 से 99 में भाग दे के देखेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, 8 1 जा 8, बचेगा क्या 1, यहाँ पे 19। ठीक है, तो 8 2 जा 16 हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 3। मतलब अगर 3 नहीं होता, मतलब अगर 3 से इस फल नहीं बच रहा होता तो ये सबसे बड़ी संख्या हो जाती जो 8 से विभाजित हो जाती ना। तो हम क्या करेंगे, 99 में से 3 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो क्या बचेगा हमारे पास 96। मतलब जो 96 है वो 2 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 8 से पूर्ण रूप से विभाजित हो रहा। ओके, ये समझ में आ गया। अगर हमें इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि 2 अंक से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो किसी भी नंबर से डिवाइड हो, मतलब 8 की जगह 6 भी दे सकते हैं, 4 भी दे सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले तो सबसे बड़ी संख्या ले लेंगे। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या इसमें 99 है। ठीक है, अगर 3 अंक की होती तो हम क्या ले लेते, 999। ठीक है, उसके बाद 8 से पूर्णतः विभाजित है तो 8 से डिवाइड करके देखेंगे 8 से क्या 99 डिवाइड हो रहा है पूर्ण रूप से कि नहीं हो रहा। अब हम देखेंगे कि 3 से इस फल बच रहा है तो 3 को माइनस कर देंगे तो 96 मिलेगा जो पूर्ण रूप से 8 से डिवाइड है। हम देख के करके भी देख सकते हैं, 96 का 8 से भाग दे के देखेंगे, पूर्ण रूप से डिवाइड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संख्या 10 और 20 के बीच की सभी अभाज्य संख्याएं ज्ञात कीजिए और उनका योग ज्ञात कीजिए। तो हम पहले अभाज्य संख्या की डेफिनेशन देख ही चुके हैं। वे संख्याएं जो किसी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे पहले तो कि 10 और 20 के बीच की अभाज्य संख्या कितनी है। ठीक है, तो 10 और 20 के बीच क्या क्या आएगा, 11 की अभाज्य की अभाज्य ये अभाज्य। ठीक है, देखेंगे 11 13 17 19। इनके अलावा भी कोई अभाज्य संख्या है का 10 और 20 के बीच में नहीं है, क्योंकि सभी सम संख्याएं तो भाज्य होती हैं। इसके अलावा इसमें बचा 15, तो 15 3 से भाज्य हो जाती है, इसलिए वो अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये 3 संख्याएं हैं जो 10 और 20 के बीच में आती हैं। ठीक है, अब हमें इनका योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो योग क्या होगा, ठीक है, हम इनको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 60। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये हुए नंबर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नवोदय की परीक्षा में अवश्य रूप से हर साल किसी ना किसी प्रकार में आ ही जाते हैं। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से हल कर लीजिएगा। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा, ताकि आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, ताकि आप अपनी तैयारी करते रहेंगे। ओके, थैंक्स।